खबरों का। संसद के मॉनसून सत्र से पहले आज कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की वर्चुअल बैठक होगी। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी बैठक को संबोधित करेंगी। बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की जा सकती है। सोमवार से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक्टिव हो गए हैं। मॉनसून सत्र से पहले सरकार विपक्ष को भरोसे में लेना चाहती है। सेशन में जरूरी कामकाज हो और टकराव ना हो, इसके लिए आज सत्ता और विपक्ष के नेता चर्चा करेंगे। पंजाब में कांग्रेस पार्टी का असली कैप्टन कौन होगा, इसका अंतिम फैसला आज हो सकता है। माना जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान का हाथ अब सिद्धू के साथ है। नाम पर मोहर पहले ही लग गई थी, लेकिन अमरिंदर सिंह की नाराजगी की वजह से आधिकारिक ऐलान रुका हुआ था। पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच सुलह का मसौदा तैयार है। कांग्रेस आलाकमान ने इसके लिए 4 सूत्रीय फॉर्मूला तैयार किया है। सिद्धू अब पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे। सिद्धू के साथ 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे, जिनके नाम अमरिंदर तय करेंगे। कैबिनेट में फेरबदल में भी कैप्टन को फ्री हैंड मिलेगा। पंजाब कांग्रेस कला में सबसे बड़ा पेच सिद्धू और कैप्टन की मुलाकात को लेकर फंस गया है। कैप्टन ने शर्त रखी है कि वो सिद्धू से तभी मिलेंगे जब वो उनके पहले दिए गए बयानों के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगेंगे। बता दें कि सिद्धू ने कैप्टन सरकार पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी से लेकर रेत माफिया और बिजली संकट से जुड़े कई गंभीर आरोप लगाए थे। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने 26 जुलाई को विधायक दल और मंत्रियों की बैठक बुलाई है। ये बैठक ऐसे समय में बुलाई गई है जब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि येदियुरप्पा की सीएम की कुर्सी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक नेतृत्व ने खराब सेहत और बढ़ती उम्र की वजह से पद छोड़ने को कहा है। वहीं खुद येदियुरप्पा ने इस्तीफे की पेशकश को खंडन कर दिया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप सब जनता के मुद्दे और उनके संघर्षों के साथ जुड़िए। आप सब आज से विधानसभा चुनाव संपन्न होने तक 24 घंटे काम करने का लक्ष्य बनाएं। हमें हर हाल में चुनाव जीतना है। पद्मश्री डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह को विश्व हिंदू परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है। फरीदाबाद के मानव रचना विश्वविद्यालय के सभागार में शनिवार को आयोजित बीएचपी के केंद्रीय प्रबंधन समिति की बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 19 करोड़ 7 लाख को पार कर गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 40,98,000 के पार पहुंच गया है। दुनिया भर के 17 करोड़ 38 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में फिलहाल एक्टिव मामले 1 करोड़ 28 लाख के पार पहुंच गए हैं। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों में चिंता बढ़ा दी है। देश में एक दिन में कोरोना के 41,277 नए केस मिले हैं, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 11 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं 517 नई मौत से अब तक 4,13,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 42,041 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3 करोड़ 2 लाख को पार हो गया है। वहीं 4,17,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में 11 नए केस के साथ अब तक 7,91,640 मरीज मिले हैं। 2 मरीजों की मौत से अब तक मौत का आंकड़ा 10,510 हो गया है और प्रदेश में 23 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,80,907 को पार कर गया है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 221 पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण नियंत्रण में आ गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 226 नए केस से आंकड़ा 9,99,668 हो गया है। 2 मौत से अब तक 13,494 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। 354 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,82,000 को पार हो गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 3,837 है। रायपुर में 19 और दुर्ग में 18 नए केस मिले हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुरहानपुर में अलग अलग विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। साथ ही सीएम ने मास्क अप बुरहानपुर अभियान की भी शुरुआत की। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि अब हम कोरोना के डर से बैठ नहीं सकते। बाजार खुल गए हैं, काम धंधा शुरू हो गया है, लेकिन सावधानी रखने की जरूरत है। विदिशा के बड़े हादसे की जांच के लिए कलेक्टर पंकज जैन ने टीम गठित कर दी है। जांच टीम में अपर कलेक्टर वृंदावन सिंह को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। टीम हादसे की 6 बिंदुओं पर जांच करेगी। बच्चे को बचाने के दौरान इस बड़े हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई थी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने राज्यपाल को पत्र लिखकर विधानसभा के मॉनसून सत्र को एक दिन आगे बढ़ाने की मांग की है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर एक दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की भी उन्होंने अपने पत्र में राज्यपाल से मांग की है।
संसद के मानसून सत्र से पहले आज सुबह 11 बजे केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। मानसून से पहले सभी पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी हैं। बैठकों का दौर चल रहा है। उम्मीद है कि संसद में कामकाज का रिकॉर्ड बनेगा और हंगामे की भेंट नहीं चढ़ेगा। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शाम 4 बजे सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके पहले दोपहर 3 बजे एनडीए की भी मीटिंग होगी। मानसून से पहले सभी पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी हुई है। बैठकों का दौर चल रहा है। इस बार संसद में महंगाई और कृषि बिल का मुद्दा हावी रह सकता है। संसद के मानसून सत्र के पहले आज कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की वर्चुअली बैठक होगी। कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी बैठक को संबोधित करेंगी। बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की जा सकती है। सोमवार से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक्टिव हो गए हैं। मानसून सत्र से पहले सरकार विपक्ष को भरोसे में लेना चाहती है। सेशन में जरूरी कामकाज हो और टकराव ना हो, इसके लिए आज सत्ता और विपक्ष के नेता चर्चा करेंगे। भारत ने पाकिस्तान में स्थित भारतीय मिशन और डिप्लोमैट्स के परिवार के सदस्यों को सतर्क रहने और अतिरिक्त सुरक्षा सावधानी बरतने के लिए कहा है। सूत्रों के मुताबिक इस्लामाबाद में अफगान राजनयिक की बेटी को अगवा कर कई घंटों तक बंधक बनाए जाने की घटना के बाद भारत सरकार ने यह निर्देश दिया है। पंजाब में कांग्रेस का असली कैप्टन कौन होगा, इसका अंतिम फैसला आज हो सकता है। माना जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान का हाथ अब सिंधु के साथ है। नाम पर मुहर पहले ही लग गई थी, लेकिन अमरिंदर सिंह की नाराजगी की वजह से आधिकारिक ऐलान रुका हुआ है। पंजाब कांग्रेस कला में सबसे बड़ा पेच सिद्धू और कैप्टन की मुलाकात को लेकर फंस गया है। कैप्टन ने शर्त रखी है कि वो सिद्धू से तभी मिलेंगे जब वो उनके पहले दिए गए बयानों के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगेंगे। बता दें कि सिद्धू ने कैप्टन सरकार पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी से लेकर रेत माफिया और बिजली संकट से जुड़े कई गंभीर आरोप लगाए थे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उस दौरान उन्होंने कहा कि आप सब जनता के मुद्दे और उनके संघर्षों के साथ जुड़िए। आप सब विधानसभा चुनाव संपन्न होने तक 24 घंटे काम करने का लक्ष्य बनाएं। हमें हर हाल में चुनाव जीतना है। पद्मश्री डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह को विश्व हिंदू परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है। फरीदाबाद के मानव रचना विश्वविद्यालय के सभागार में शनिवार को आयोजित बीएचपी की केंद्रीय प्रबंधन समिति की बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। शिखर धवन की अगुवाई में टीम इंडिया आज श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में उतरेगी। वनडे सीरीज का पहला मैच प्रेमदासा स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। इस मैच के लिए लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल और चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव को भारत की प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 19 करोड़ 7 लाख को पार कर गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 40,98,000 के पार पहुंच गया है। दुनिया भर के 17 करोड़ 38 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 28 लाख के पार पहुंच गए हैं। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों में चिंता बढ़ा दी है। देश में एक दिन में कोरोना के 41,277 नए केस मिले हैं, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 11 लाख के पार हो गया है। वहीं 517 नई मौत से अब तक 13,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। 4,13,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 42,041 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3 करोड़ 2 लाख को पार पहुंच गया है। वहीं 4,17,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में 11 नए केस के साथ अब तक 7,91,640 मरीज मिल चुके हैं। 2 मरीजों की मौत से अब तक मौत का आंकड़ा 10,510 हो गया है। प्रदेश में 23 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,80,907 हो गया है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 221 हो गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण नियंत्रण में आ गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 226 नए केस से आंकड़ा 9,99,668 को पार कर गया है। 2 मौत से अब तक 13,494 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। 354 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,82,000 के पार हो गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 3,837 हो गई है। रायपुर में 19 और दुर्ग में 18 नए केस मिले हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर छत्तीसगढ़ के लिए राहत भरी खबर है। आज कोविशील्ड की 3,21,000 डोज रायपुर पहुंचेगी। वहीं कल छत्तीसगढ़ को कोवैक्सीन की 35,210 डोज मिली थी। राज्य को वैक्सीन मिलने से अब कोरोना टीकाकरण में गति आएगी।
पूर्व सीएम कमलनाथ आज भी दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। कमलनाथ आज सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात कर नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी की समीक्षा करेंगे। सोमवार को दिल्ली से वापस लौटने के बाद विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति पर वो विधायकों से चर्चा करेंगे और उपचुनाव संबंधी बैठकें भी लेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुरहानपुर में अलग अलग विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। साथ ही सीएम ने मास्क का बुरहानपुर अभियान की भी शुरुआत की। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि अब हम कोरोना के डर से घर में नहीं बैठ सकते हैं। बाजार खुल गए हैं, काम धंधा शुरू हो गया है, लेकिन सावधानी रखने की जरूरत है। गंज-भासौदा हादसे की जांच के लिए कलेक्टर पंकज जैन ने टीम गठित की है। जांच टीम में अपर कलेक्टर वृंदावन सिंह को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। टीम हादसे की 6 बिंदुओं पर जांच करेगी। बच्चे को बचाने के दौरान हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई थी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने राज्यपाल को पत्र लिखकर विधानसभा के मॉनसून सत्र को एक दिन आगे बढ़ाने की मांग की है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर एक दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की भी मांग उन्होंने अपने पत्र में राज्यपाल से की है। रायपुर में छत्तीसगढ़ बीजेपी का महामंथन जारी है। आज प्रदेश कार्यकारिणी और कोर ग्रुप की बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, नितिन नवीन और शिव प्रकाश भी बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश सरकार को घेरने के लिए महामंथन के जरिए बीजेपी रणनीति बनाने में जुटी है। खरीफ फसलों के लिए छत्तीसगढ़ में मंगाए गए 42 बीज के नमूने अमानक पाए गए हैं। साथ ही रासायनिक उर्वरकों के 45 नमूने भी अमानक मिले हैं, जिसके बाद शासन ने अमानक बीज व रासायनिक उर्वरकों की बिक्री पर रोक लगा दी है और संबंधित फर्म को कृषि विभाग ने नोटिस भेजा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय 1 दिवसीय जबलपुर दौरे पर रहेंगे, जहां विजयवर्गीय भाजपा के संभागीय कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर पार्टी की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही विजयवर्गीय शहर के एक स्थानीय कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। बिलासपुर के सहायक प्राध्यापक के निलंबन मामले में डीपी विप्र महाविद्यालय की रिट अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि रामाधार प्रसाद पांडे को अगस्त साल 2020 में प्राचार्य ने निलंबित कर दिया था। याचिका पर हाईकोर्ट ने पहले कॉलेज प्रशासन को निर्देशित किया था कि याचिकाकर्ता का रिटायरमेंट 30 जून को हो रहा है और इससे पहले उसे बहाल कर फिर से सेवानिवृत्त करें। बिलासपुर हाईकोर्ट ने 5 वर्ष की सेवा के उपरांत पदोन्नति नहीं दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका में सीएमडीसी के प्रबंध संचालक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता कुमारी रजनी पिरांजुनी की पदोन्नति नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।